नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सब आप लोग पढ़ लिए भी होंगे और आपको जितने मैंने फॉर्मूले बताए थे पीछे वो उसका भी आप लोगों ने क्या रिवीजन करा होगा। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमने आपको हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए और अभी क्वेश्चन कराएंगे। फॉर्मूले बताए, आइडेंटिटीज बताई, रेशियोज बताए, और डिग्री मतलब हाँ ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज जो एंगल्स होते हैं वो बताए। अब उसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो जो कर चुके थे अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आज ये डिस्कस करते हैं हम लोग। मेरा कपड़ा कहाँ गया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, आज हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। मतलब सम स्पेसिफिक एंगल्स नहीं बोलेंगे, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये तो हो ही चुका था टॉपिक स्पेसिफिक एंगल्स वाला। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि आखिर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप लोगों ने नाम सुना होगा। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो टू एंगल्स विल हैव कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम विल बी 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उनको हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला। जस्ट लाइक एग्जांपल, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया एबीसी। हमने एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया? 90 डिग्री। क्योंकि हमने क्या बोला? ए बी सी हमने कैसा लिया है? राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। अगर हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया है तो आप खुद बताइए, मतलब आप क्या बताएंगे, हम बताएंगे। हमने क्या कर लिया? कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं तो हमने बोला कि जो एंगल, मतलब जो एंगल हमारे पास ए है और एंगल सी, उन दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री है। मतलब एंगल ए और एंगल सी का जो सम है वो 90 डिग्री है। मतलब इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 90 डिग्री है। समझिएगा बात को। अब बहुत सारे जो बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, वो कहेंगे कि एंगल ए रहा होगा 45 डिग्री और एंगल सी रहा होगा 45 डिग्री और इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आ गया। नहीं मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा बोला गया कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होना चाहिए तो हम ये कैसे एग्जैक्ट बता सकते हैं कि ये 45 होगा, ये 45 होगा? अरे मेरे भाई, ये 60 रहा हो, ये 30 रहा हो, मतलब एंगल सी 30 रहा हो, ये 60 रहा हो, या ये 30 रहा हो, या ये 60 रहा हो, या ये कुछ भी हो सकता है। 35 हो जाए, 65 हो जाए, ये 65 रहा हो तो ये कितना होगा बताइए? अगर ये 65 हो तो कितना बचेगा? 25 बचेगा, 25 होगा ना। हाँ, तो ये इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, लेकिन ये नहीं है बिल्कुल कि ये 45 होगा तो ये 45 होगा। इसको दिमाग से निकाल दीजिएगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ही नहीं होगा कि 45। बात क्लियर है? तो इन दोनों एंगल का सम जो है वो हमारे पास क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है,
अगर इन दोनों एंगल का सम अगर हमारे पास 90 डिग्री है तो आप एक चीज ये बताइए, साइन ए को अगर हम देखते हैं, साइन ए को देखते हैं तो साइन ए हमारे जब दिलो दिमाग में घंटी बजती है तो हमें क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज याद आता है। परपेंडिकुलर हमें पता है कितना है? बीसी है, और हाइपोटेन्यूज कितना है? एसी है। उसी तरह कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नजर आता है। अब हम ये लिखेंगे नहीं, सीधा लिख देंगे कि बी ए अपॉन ए सी। उसी तरह टेन ए क्या होता है? बी सी अपॉन बी ए। और कॉट ए क्या होता है? कॉट ए होता है बी ए अपॉन बी सी। उसी तरह कॉसिक ए क्या होता है? इनका यूज है ए सी अपॉन बी सी। और उसी तरह सेक ए क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन बी ए हो जाएगा। अच्छा, हमने आपको कहा था कि एंगल ए प्लस एंगल सी कितना है? 90 डिग्री है। दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। अच्छा, अगर हम यहां से एंगल सी की वैल्यू अगर निकालें तो क्या 90 डिग्री माइनस एंगल ए नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर हम एंगल ए की वैल्यू निकालें तो क्या 90 डिग्री माइनस एंगल सी नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बताइए, लिख सकते हैं? कोई दुख, कोई तकलीफ है? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए, यहां पर साइन था। अगर हम ये बताइए, देखिएगा, अगर हम यहां पर साइन, अगर हम यहां पर लिख दे साइन 90 डिग्री माइनस ए इज व्हाट? एंगल। ठीक है, अगर हमने ये चीज लिखा है तो इसका मतलब क्या है? समझिएगा, थोड़ा जाइएगा अंदर। 90 डिग्री माइनस ए का मतलब क्या है? कि जो ये एंगल ए है वो 90 डिग्री से क्या कम रहा होगा। ये क्या 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है? क्या ये 90 डिग्री ज्यादा हो सकता है? क्योंकि इन तीनों एंगल का सम तो हमें 180 चाहिए ना, 180 डिग्री चाहिए। तो ये एंगल और ये एंगल, ये तो पक्का है कि 90 डिग्री से कम रहे होंगे, लेकिन दोनों का सम जो रहा होगा वो 90 रहा होगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल अकेला एंगल सी और एंगल ए, मतलब ये एंगल 90 डिग्री से कम रहा होगा, ये एंगल 90 डिग्री से कम रहा होगा, और इन दोनों का सम जो रहा होगा वो कितना रहा होगा? वो 90 रहा होगा। बात क्लियर है? तो यहां पर 90 डिग्री माइनस ए लिखा है। साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है? बताइए। मतलब साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है? हम मोबाइल चेक कर ले, पीछे वीडियो चल रही है कि नहीं? ठीक है, वीडियो चल रही है। मतलब साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस ए जो होता है मेरे भाई, वो होता है कॉस ए। कैसे कहोगे? कॉस ए होता है। देखो, एक यहां पर आप इसी के नीचे कैप्सूल लिख लीजिएगा। आपको उससे पहले भी हमने कैप्सूल बताई थी, मतलब इसको खा लीजिएगा। कैप्सूल क्या मतलब समझिएगा। हमने इससे पहले वाले क्लास में आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया था। अगर हम यहां पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या होगा? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है। इससे पहले क्या बताया था? साइन ब्रैकेट ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, ये बताओ, अगर ए यहां पर 90 है और बी यहां पर ए है, तो इस तरह इसको एक्सपेंड कर सकते हैं? करते हैं। साइन 90 माइनस ए यहां पर रखते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस का ए, तो इस तरह यहां पर एक्सपेंड करिए। देखिए, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? ए क्या है? 90 साइन 90 1, और कॉस क्या हो गया? ए हो गया, माइनस का कॉस ए कितना हो गया? कॉस 90 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू 0, तो बराबर क्या यहां से आ गया? कॉस ए आ गया। इसका मतलब साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? कॉस ए। तो क्या हम साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए नहीं लिख सकते हैं? बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बहुत सारी बुकों में या बुकों में क्या करते हैं, ये
साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर जो कॉस ए आया, कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस अपॉन बी ए अपॉन हाइपोटेनिस। और फिर इन दो, इस इक्वेशन, एक इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन दोनों को कंपेयर करके फिर कॉस ए की वैल्यू बी ए अपॉन ए सी आती है। ठीक है, तो मतलब साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा, बी ए अपॉन ए सी हो जाएगा। बताइए, नहीं होगा, यही होगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस ए। अभी हम आपको एक चीज और बताएंगे, थोड़ा सा बस उसके बारे में आपको ब्रीफ देंगे। 11th की चीज थोड़ी सी है, क्योंकि आपके अभी 10th के लेवल में वो चीज नहीं बताई गई है। आईसीएससी बोर्ड जैसे हुआ, आईएससी बोर्ड में बताया गया होगा, बट सीबीएसई बोर्ड में इतना भी नहीं बताया। लेकिन हम आपको 11th की थोड़ी सी चीजें ब्रीफ कराएंगे, तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए जो होता है कॉस ए होता है। कॉस ए मतलब बी अपॉन ए सी, मतलब 90 डिग्री माइनस ए, मतलब 90 डिग्री ए मतलब क्या है, व्हाट, दिस इज व्हाट एंगल, दिस इज व्हाट एंगल, मतलब 90 डिग्री में कुछ माइनस कर रहे हैं। और जब 90 डिग्री में कुछ माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, कॉस ए आएगा। ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद है हमें, या हम इधर लिख देते हैं। चलिए आप तो फटाफट नोट करिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। हाँ, कहोगे टाइम बहुत कम है, टाइम इसलिए कम है क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं, जो है सिर्फ पढ़ाई की बातें। ठीक है, कॉस ए। अब हम यहां पर आते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए। अब कहोगे इसमें क्या करेंगे, तो मेरे भाई यहां भी आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप निकाल सकते हैं। साइन ब्रैकेट ए प्लस बी, हमने आपको बताया साइन ब्रैकेट ए माइनस बी, और फॉर्मूला कैप्सूल, मतलब कैप्सूल, कैप्सूल मीन्स फॉर्मूला, खा लीजिएगा। मतलब कॉस, अगर हम बात करते हैं कॉस ए प्लस बी की, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए होता है, कॉस बी होता है, माइनस का साइन ए होता है और साइन बी होता है। उसी तरह कॉस ए माइनस बी क्या होता है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए और साइन बी। तो कॉस ब्रैकेट ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, साइन बी कॉस ब्रैकेट ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो आप यहां पर जब रख के पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगी वैल्यू साइन ए। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस ए या थीटा, ये एक जगह थीटा भी दे सकता है एंगल, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, मतलब साइन ए। साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए होता है। इसी तरह अगर tan 90 माइनस ए अगर आपको दिखाई दे जाए तो कॉट ए होता है। ठीक है, अगर आपको कॉट 90 माइनस ए दिखाई दे जाए तो tan होता है 1 2 3 4। इसी तरह अगर कॉसिक 90 माइनस ए दिखाई दे जाए तो सेक होता है, और अगर सेक 90 माइनस ए दिखाई दे जाए तो कॉसिक होता है। ठीक है, बताइए, देखते हैं क्या नीचे तक आ रहा है। हाँ आ रहा है। मतलब साइन अगर 90 डिग्री माइनस है तो कॉस है, कॉस 90 डिग्री माइनस साइन है, tan 90 माइनस है कॉट है, कॉट 90 माइनस है tan है, कॉसिक 90 माइनस है सेक है, सेक 90 माइनस है कॉसिक है। ठीक है, ये आपको याद करना है। मतलब 1 2 यहां पर हम लिख देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6, और ये फॉर्मूले तो याद करने ही है आपको, क्योंकि इनका भी आगे तो अभी तो यूज सब कुछ है। ठीक है ना, तो रब करते हैं। तो साइन 90 माइनस है, ये सब आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, आपको 11 की एक चीज बता देते हैं, यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री का हमने यूज करा है वो ठीक है, लेकिन ये चीज जो मेन जो चीज है, मतलब यही चीज आपको 11th में और थोड़ा बढ़िया से बताया जाएगा। देखिए समझिए, बस ज्यादा नहीं, उसमें हम आपको उसमें अंदर ले जाएंगे, क्योंकि आप कहोगे कहाँ ले जा रहे हो हमको, बस इतना बताएंगे कि कैसी चीजें ये आई हैं और आपको भी याद कराई जा रही है, अभी याद कराई जा रही है, और आपको याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन करने हैं तो नंबर मिलने हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक टेबल चार्ट टाइप का टेबल बनाई, मतलब ये हमारे पास टेबल टाइप की थी। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया 0 डिग्री,
360 डिग्री। मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज चले, ऐसे घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज, हम चल रहे एंटी क्लॉकवाइज, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जब जीरो चले तो 360 पे मतलब पूरा चक्कर लगा लिया, तो जैसे सर्कल है यहां से आप चले पूरा चक्कर लगा लिया तो कितना 360 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एक चीज ये याद रखिएगा कि पहले वाले क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इस तरह चले हैं, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। पहले वाले क्वाड्रेंट में याद रखिएगा कि 0 डिग्री से लेके थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बीच में होती है। मतलब इसमें जो थीटा की जो वैल्यू होती है, थीटा मीन्स व्हाट, एंगल, मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी 0 डिग्री से तो बड़ी होगी लेकिन 90 डिग्री से छोटी होगी। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहां पर हमारे पास थीटा की वैल्यू तो 90 डिग्री से बड़ी होगी बट 180 डिग्री से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, ठीक है, यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से तो बड़ी होगी लेकिन 180 डिग्री से क्या होगी, छोटी होगी। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास थीटा की वैल्यू 270, मतलब थीटा की वैल्यू 270 से तो छोटी होगी बट 180 डिग्री से क्या होगी, बड़ी होगी। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहां पर थीटा की वैल्यू 360 डिग्री से तो कम होगी बट 270 डिग्री से क्या होगी, छोटी होगी। जैसे समझिए, पहले वाले क्वाड्रेंट में आपको ये याद रखना होगा कि जितने भी टेग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, मतलब 6 होते हैं, 6 के अलावा तो होते नहीं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसिक, सेक, पहले वाले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव कैसे होंगे देखना, पहले वाले क्वाड्रेंट में साइन, कॉस सब कैसे पॉजिटिव। अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में अगर लाई कर रही है तो वो पहले क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू कैसी होंगी, हमारी पॉजिटिव होंगी। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल, एक चीज आपको ये समझना होगा कि अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री में प्लस माइनस थीटा कर देते हैं, मतलब समझिए जैसे यहां पर अगर हम ये लिखते हैं 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा